नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो अगर आप ध्यान से देखो सिलेबस को अपने, तो ये बिल्कुल अलग से कोई मेंशन नहीं है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पढ़ना है। लेकिन एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपके सिलेबस से तो रिलेटेड रहेंगे, लेकिन मेंशन नहीं है सिलेबस में। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन मेंशन नहीं है, लेकिन आ सकता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है? क्योंकि फिर हम एग्ज़ाम में देखते हैं कि ये तो मेंशन था ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, एंडोप्लाज्म का अर्थ है जीव द्रव्य। तो एंडोप्लाज्म का मीनिंग होता है प्रोटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मीनिंग होता है एक प्रकार का जाल या फिर जालिका, जिसको इंग्लिश में नेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पोर्टर और थॉम्पसन ने इसकी खोज 1945 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र है। यह दोहरी झिल्ली से घिरी होती है और यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेल्स में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक न्यूक्लियस की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। तो कभी कभी हमने किसी स्ट्रक्चर में देखा होगा सेल के, जब हम सेल बनाते हैं तो वहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वहाँ से एक मेम्ब्रेन जो निकलती है, वो एक मतलब हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहाँ तक कनेक्ट रहती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक नेटवर्क होने के कारण इसे झिल्लियों का तंत्र यानी सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह परिपक्व आरबीसी को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। और इसको देख कर के याद आ रहा है कि यहाँ पर एक ऐसी सेल भी होती है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब वो कौन सी सेल होती है, पहले आप कमेंट कर कर बता दीजिए। वो सेल होती है हमारी आरबीसी, जिसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो अब हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लेते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या लिख सकते हैं हम, इनकी सतह स्मूथ चिकनी होती है क्योंकि इन पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ये मेनली लिपिड संश्लेषण का कार्य करती हैं। दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी सतह रफ खुरदरी होती है क्योंकि इन पर राइबोसोम पाए जाते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं, और राइबोसोम भी क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, वो किस लिए काम आती है, वो किस लिए हेल्प करती है, वो हेल्प करती है प्रोटीन सिंथेसिस का। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेनली वर्क उन सभी लिपिड्स और प्रोटीन्स का सिंथेसिस करना है जो विभिन्न सेल मेम्ब्रेन का और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। तो एंडोप्लाज्मिक का ये वर्क होता है। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन में आप ये लिख कर आ सकते हैं, 30 से 50% ऑफ लिपिड और 70% के आसपास फॉस्फोलिपिड। अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में किस टाइप से हम कमेंट्स लिख सकते हैं वो देखते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 प्रकार की संरचनाओं का एक जाल होता है। वो कौन कौन सी संरचनाएं हैं, वो है सिस्टर्नी, दूसरी पुटिका, तीसरी नलिकाएं। सिस्टर्नी और वेसल्स और ट्यूबल। सबसे पहले सिस्टर्नी को देख लेते हैं। तो ये लंबी चपटी अशाखित झिल्ली से बनी संरचना है। ये लैमिनी का निर्माण करती है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अच्छी तरह से विकसित होती है। उसके बाद है पुटिका यानी वेसिकल। ये गोल अंडाकार थैलीनुमा संरचना है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है। लास्ट है नलिकाएं। ये शाखित यानी ब्रांच्ड संरचना है जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है। अभी जैसा कि हमने इसके स्ट्रक्चर में देखा कि नलिकाकार और थैलीनुमा संरचना होती है, तो अगर हम इसको स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पर जो नलिका के अंदर का
जो स्पेस होता है उसको हम ल्यूमेन बोल देते हैं, और नलिका के बाहर का जो एरिया होता है उसको हम एक्स्ट्रा ल्यूमेन बोल देते हैं। यहाँ पर आप कुछ डायग्राम देख सकते हैं, और डायग्राम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो किसी भी चीज़ के हो, लॉन्ग आंसर आ रहे हैं या फिर शॉर्ट आंसर आ रहे हैं, डायग्राम तो बिल्कुल बनाकर आना है। तो डायग्राम की तो प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। और तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बस इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।